नमस्ते। आज की हमारी इस ऐतिहासिक पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इतिहास, वास्तुकला और रहस्य का एक बेहतरीन मिश्रण है। एक जिज्ञासु इतिहासकार के नजरिए से देखें तो आज हम एक ऐसे प्राचीन अजूबे और एक ऐसी मशहूर स्थानीय किंवदंती के पन्नों को पलटेंगे जिसने सदियों से लोगों के दिमाग को उलझा रखा है। हम बात कर रहे हैं सोन भंडार गुफा के रहस्य की। ये एक ऐसी पहेली है जो प्राचीन पत्थरों और स्थानीय कहानियों के बीच कहीं गहराई में दबी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। 44%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली सांख्यिकी नहीं है। बिहार के राजगीर और उसके आसपास के इलाकों में ये एक बहुत ही मजबूत स्थानीय अफवाह है कि इस एक अकेली रहस्यमय गुफा के भीतर पूरे भारत देश का 44% सोना छिपा हो सकता है। जरा इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। ये किसी एक इंसान का खजाना नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा विशाल भंडार लगता है जिसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और सच कहूं तो यही वो दावा है जो इस जगह को सिर्फ एक प्राचीन खंडर नहीं, बल्कि एक जीता जागता रहस्य बना देता है। अब जरा इसके नाम पर ही गौर कर लीजिए, सोन भंडार, जिसका सीधा सा अर्थ होता है सोने का भंडार। ऐतिहासिक जगहों के नाम अक्सर उनके पीछे की पूरी कहानी बयान कर देते हैं, है ना? ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस अविश्वसनीय किंवदंती की एक बहुत ही मजबूत नींव रखता है। सदियों से लोग इस नाम को सुनते आए हैं और इसका सीधा कनेक्शन उस छिपे हुए खजाने से जोड़ते आए हैं। मानो ये नाम ही अपने आप में चीख चीख कर कह रहा हो कि यहाँ कुछ बहुत ही बहुमूल्य छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी और लोक कथा की जड़ें आखिर हैं कहाँ? दरअसल ये गुफा बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में है और इसके तार सीधे तौर पर प्राचीन भारत के शक्तिशाली हर्यक वंश से जुड़े हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये माना जाता है कि ये असीमित खजाना किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार की बेशकीमती संपत्ति है। इतिहास और किंवदंती का ये जबरदस्त संगमी इसे एक बेहद रोमांचक जांच का विषय बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजगीर के स्थानीय निवासियों के बीच पीढ़ियों से एक बात पूरे दावे के साथ दोहराई जाती रही है। उनका कहना है कि अगर ये सोन द्वार खुल गया तो भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ये कथन इस खजाने के विशाल आकार और उससे जुड़ी अथाह शक्ति को दर्शाता है। यहाँ बात केवल कुछ सोने के सिक्कों या पुराने आभूषणों की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसी संपदा की हो रही है जो किसी भी राष्ट्र का भाग्य पलट सकती है। ये दिखाता है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक रची बसी है। लेकिन देखिए, यहीं पर आकर मिथक और वास्तविकता आमने सामने आ टकराते हैं। एक तरफ तो अकल्पनीय धन और छिपे हुए सोने की वो चमचमाती किंवदंतियां हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरी तरफ एक वास्तविक ठोस संरचना है। ये कोई जादुई तिलिस्म नहीं है, बल्कि मौर्य साम्राज्य के समय की एक बेहद मजबूत, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई प्राचीन वास्तुकला है। ये पत्थर को तराशने की कला और अद्वितीय इंजीनियरिंग का वो बेहतरीन नमूना है जिसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अगर हम इस गुफा के इतिहास के अलग अलग कालखंडों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। संरचना के लिहाज से गुफा की उत्पत्ति मौर्य साम्राज्य के युग में हुई थी, लेकिन इसके साथ जो खजाने की कहानी जुड़ी है वो राजा बिंबिसार की है, जो मौर्यों से भी पहले के काल के थे। और फिर इस ऐतिहासिक सफर में एक और कालखंड जुड़ता है जिसने इस कहानी को और भी नाटकीय बना दिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। यह वो समय था जब इस प्राचीन स्थल पर एक सीधा और बेहद हिंसक हमला किया गया था। और बस यहीं से हमारी ये ऐतिहासिक पड़ताल एक थ्रिलर जैसा मोड़ ले लेती है। आधुनिक हथियार बनाम प्राचीन पत्थर। जब अंग्रेजों के कानों तक इस असीमित खजाने की भनक पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि इस खजाने को किसी भी कीमत पर हासिल करना है, लेकिन किसी वैज्ञानिक या पुरातात्विक तरीके से नहीं, बल्कि उस समय के अपने सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तोपों के बल पर। अंग्रेजों का प्लान बहुत सीधा था। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार को अपना मुख्य निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि खजाने का रास्ता तो वहीं से खुलेगा। उन्होंने उस प्राचीन चट्टान और दरवाजे को तोड़ने के लिए भारी तोपों का इस्तेमाल किया और सीधे गोले दागे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उनका ये क्रूर प्रयास पूरी तरह से विफल रहा। वो इस प्राचीन संरचना का बाल भी बांका नहीं कर पाए।
मौर्य काल की वो अद्भुत वास्तुकला अंग्रेजों की तोपों के सामने बिल्कुल अडिग और अविजित खड़ी रही। और ये कोई हवाई बात या कोरा इतिहास नहीं है। आज भी अगर कोई राजगीर जाता है और इस गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होता है तो वो इस हिंसक इतिहास के निशानों को अपनी आंखों से देख सकता है। उस प्राचीन पत्थर पर तोप के गोलों के प्रहार से बने हुए वे गहरे निशान आज भी बिल्कुल साफ मौजूद हैं। ये निशान केवल एक असफल लूट के प्रयास की गवाही नहीं है, बल्कि ये उस प्राचीन काल के कारीगरों की अद्भुत इंजीनियरिंग और उस पत्थर की अविश्वसनीय मजबूती का जीता जागता प्रमाण है, जिसने इतने बड़े हमले को भी आसानी से झेल लिया। खैर, ये तो हुई बाहर के हमले की बात। अब आइए गुफा के अंदर चलते हैं, जहां एक और बड़ा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। गुफा के अंदर मौजूद एक चट्टान पर कुछ बेहद रहस्यमयी और प्राचीन नक्काशी की गई है। इतिहासकार इसे शंख लिपि के नाम से जानते हैं। अब इस लिपि की सबसे बड़ी पहेली क्या है पता है? वो ये है कि इसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है। ये एक ऐसा प्राचीन कोड है जिसे दुनिया का कोई भी भाषाविद डिकोड नहीं कर पाया है। ये अपने आप में एक खामोश और अचरज भरी पहेली बनी हुई है। और यहीं पर आकर वो शंख लिपि स्थानीय लोक कथाओं के साथ मिलकर एक बिल्कुल जादुई रूप ले लेती है। स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि ये कोई साधारण ऐतिहासिक नक्काशी नहीं है, बल्कि ये उस छिपे हुए खजाने का एक जादुई पासवर्ड है। जी हाँ, यहाँ की कहानी ये कहती है कि अगर कोई सही तरीके से इस रहस्यमय लिपि को पढ़ ले तो खजाने के वे गुप्त दरवाजे जादू से खुद ब खुद खुल जाएंगे। है ना बिल्कुल तिलिस्मी? ये एक ऐसा विचार है जो इस अनसुलझी लिपि को सीधे उस खजाने की चाबी में बदल देता है। तो अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने पर यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि सोन भंडार आज भी ऐतिहासिक अटकलों का इतना बड़ा केंद्र क्यों बना हुआ है। एक विशाल खजाना जो आज तक मिला नहीं, वो प्राचीन दीवारें जिन्होंने तोपों के प्रहार को भी सह लिया, चट्टान पर उकेरी गई वो रहस्यमयी शंख लिपि जो आज भी एक अनसुलझा कोड है, और सबसे बढ़कर स्थानीय लोगों का वो अटूट विश्वास जिसने अपनी पीढ़ियों की कहानियों से इस पूरे रहस्य को आज भी पूरी तरह से जिंदा रखा है। इस पूरी पड़ताल के अंत में हम घूम फिरकर उसी बुनियादी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर वापस आ खड़े होते हैं। सोन भंडार के उन प्राचीन पत्थरों के पीछे वास्तव में क्या छिपा है? क्या सदियों से चली आ रही राजा बिंबिसार के उस बेहिसाब खजाने की बातें सच है, या फिर ये गुफा अपने आप में वास्तुकला का एक ऐसा प्राचीन अजूबा है जिसका असली महत्व हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? रहस्य आज भी उन पत्थरों के बीच खामोश है, एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न सुलझे। तो आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है?